Hello everyone, I'm Sudeshmam. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will discuss the question answer of lesson 7, the last leaf of ninth class book Moment. तो बच्चों ये एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें जो शू और जॉन्सी होती हैं दोनों फ्रेंड होती हैं और जो जॉन्सी है वो अपनी लाइफ की जो विलिंगनेस है जीने की वो छोड़ चुकी होती है जब बीमार होती है, लेकिन उसकी जो शू है फ्रेंड है वो उसको मतलब हर टाइम मोटिवेट करती है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ये सोचती है कि जैसे ही जो आईवी क्रीपर है उसका लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी। लेकिन एक बैरमन नाम का व्यक्ति होता है, वो ऐसी ड्राइंग बनाता है, एक पेंटिंग करता है और वो हमेशा से ही कोई मास्टरपीस बनाना चाहता था। लेकिन आज जब उसको ये लास्ट लीफ बनाने का जो लास्ट लीफ है स्टोरी का नेम ये उसी से रिलेटेड है, तो एक लीफ ड्रॉ करता है और वो पेस्ट कर देता है उस आईवी क्रीपर पे और वो कभी नहीं गिरता। कितने ही स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं तो गिरता नहीं है। और इस तरह वो जब लास्ट लीफ नहीं गिरता तो जो स्यू की उसकी जॉन्सी की जो जीने की इच्छा है, विलिंगनेस है, वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये नहीं गिरा तो मैं भी नहीं हार सकती। तो ये बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये बैरमन के लिए भी, हालांकि वो मर जाता है क्योंकि उसे निमोनिया हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो लास्ट लीफ है वो एक वाक्य में उसकी एक मास्टरपीस है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसन और द विलिंगनेस टू लिव। तो जो जॉन्सी है उसकी इलनेस है, बीमारी है, वो क्या है, कौन सी चीज़ है उसको क्योर कर सकती है, उसका इलाज कर सकती है, मेडिसिन और विलिंगनेस, दवाई या फिर जीने की जो इच्छा है, कौन सी चीज़ किसको रिक्वायरमेंट है ठीक होने के लिए। आंसर है जॉन्सी इलनेस इज़ मोर साइकोलॉजिकल एंड लेस फिजिकल। जो उसकी बीमारी है वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, मतलब मन से ज़्यादा है, मन से रिलेटेड बीमारी है, उसको मनोवैज्ञानिक बीमारी है, बल्कि फिजिकल कम है। शी हैज़ डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैंसी, उसने एक अलग सी जो कल्पना है, फैंसी है, वो अपने अंदर डेवलप कर ली है। शी फील्स दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। वो सोचती है, ऐसा महसूस करती है कि जैसे ही जो आईवी, बच्चों ये क्रीपर होती है बेल लता और आईवी उसका नाम है, तो ये जैसे ही आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ है वो गिर जाएगा तो वो उसके साथ ही मर जाएगी। ओनली अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन क्योर हर, क्योंकि जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये पूछ रखा है ना कि मेडिसिन और विलिंगनेस में किसकी ज़रूरत है उसको क्योर करने के लिए, तो जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वही उसको ठीक कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ द डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग टीनेजर्स। क्या आप सोचते हो उसके अंदर जो डिप्रेशन की फीलिंग आई हुई है जॉन्सी के अंदर, टीनेजर के मध्य, वो एक कॉमन सी बात है। टीनेजर होता है जो किशोर बच्चे होते हैं, जो 13 to 17 18 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो टीनेजर होते हैं। तो आंसर है टू सम एक्सटेंट दिस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इज़ कॉमन अमंग टीनेजर। कुछ हद तक ये जो डिप्रेशन की जो फीलिंग है वो टीनेजर के मध्य कॉमन होती है। बट देयर सिचुएशन इन लाइफ आर डिफरेंट, लेकिन हर किसी की जो सिचुएशन होती है लाइफ में वो डिफरेंट होती है। इफ़ दे लिव इन अ फैमिली एंड आर स्ट्रॉन्ग विल्ड, देयर डिप्रेशन माइट नॉट अफेक्ट दैम। यदि उनके मतलब वो एक फैमिली में रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, ब्रदर सिस्टर साथ हैं, तो वो हमेशा उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे, उनको डिप्रेशन में नहीं आने देंगे। और ऊपर से दूसरी बात, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है, तो उनका जो डिप्रेशन है वो कुछ भी उनको अफेक्ट नहीं कर सकता। ये अफेक्ट होता है बच्चों, प्रभाव दो होते हैं अफेक्ट, एक इफेक्ट होता है EFFECT, एक होता है AFFECT। तो जो इफेक्ट होता है वो तो होता है प्रभाव, वो आपका नाउन का काम करता है। ये अफेक्ट है, इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म अफेक्टेड होती हैं, तो ये वह फॉर्म है। तो स्पेलिंग में भी इनका थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है और मीनिंग में भी इनके चेंज है। थर्ड क्वेश्चन आपका, बहरमन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज़ इट, डज इट कम ट्रू। बहरमन का एक ड्रीम रहा है हमेशा से ही, क्या ये ड्रीम क्या है और क्या ये सच हुआ। तो आंसर हमारा, बहरमन हैज़ अ ड्रीम, उसका एक ओपन है, ही वॉन्ट्स टू पेंट अ मास्टरपीस। क्या ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस मतलब एक अच्छी कलाकृति बनाना चाहता है। बट सो फार ही हैज़ नॉट सक्सीडेड इन इट, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन जॉन्सीज इलनेस ही पेंट्स हिज मास्टरपीस, लेकिन जब जॉन्सी की बीमारी की बात आती है तो एक मास्टरपीस ड्रॉ करता है, पेंट करता है। इट इज़ अ लीफ, और वो क्या था, एक पत्ता था। हाउ एवर ही डाइज इन द
प्रोसेस ऑफ पेंटिंग इट, जबकि वो इसको जो पेंटिंग के प्रोसेस थी निमोनिया के कारण उसमें मर जाता है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा पत्ता ड्रॉ करता है, ऐसी पेंटिंग बनाता है जिसके कारण एक जो जॉन्सी नाम की लड़की होती है उसको लाइफ मिल जाती है। तो ये रियल में एक मास्टरपीस है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ बेहरमन मास्टरपीस? बेहरमन्स की क्या मास्टरपीस थी, मतलब उसकी जो कलाकृति थी सर्वश्रेष्ठ वो क्या थी? व्हाट मेक्स स्यू से सो, स्यू को ऐसा कहने के लिए कौन सी बात प्रेरित करती है? तो आंसर है बेहरमन्स मास्टरपीस इज द आईवी क्रीपर लीफ ऑन द वॉल इट सेव्स जॉन्सी लाइफ। तो बेहरमन की जो मास्टरपीस था वो क्या था? आईवी क्रीपर के ऊपर, आईवी क्रीपर्स लीफ, आईवी क्रीपर के ऊपर जो लीफ था, ऑन द वॉल जो कि दीवार पर जो बेल चढ़ रही थी उसके ऊपर जो लीफ था, इट सेव जॉन्सी लाइफ, जिसने जॉन्सी की लाइफ बचाई। तो ये बेहरमन की मास्टरपीस थी। लुकिंग एट इट इन द मॉर्निंग जॉन्सी रीगेन्स हर विलिंगनेस टू लिव। और जब उसने देखा, जॉन्सी ने, कि देखा, उसने ये सोचा था कि रात भर में ही गिर जाएगा और जब मैं सुबह ये पत्ता गिरेगा तो मैं भी इसको देख मतलब मर जाऊंगी इसके साथ ही। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में उसने देखा कि ये पत्ता तो अभी भी है, तो उसकी जो लाइफ जीने की इच्छा थी वो रीगेन्स कर लेती है, मतलब दोबारा से आ जाते हैं उसमें। दिस मेक्स यू रिमार्क्स दैट बेहरमन हैज़ पेंटेड हिज मास्टरपीस। और ये जो चीज़ें थी सारी वो स्यू को ये रिमार्क करने के लिए प्रेरित करती हैं कि बेहरमन ने वो वास्तव में एक मास्टरपीस ड्रॉ की थी। तो बच्चों ये इसके 4 ही क्वेश्चन आंसर थे, बड़े इंटरेस्टिंग से और इजी क्वेश्चन हैं, आप इनको बड़ा इजीली लर्न कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।